सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। और जैसे पिछले भाग के अंत में हमने बताया कि अगला भाग में हम कुछ सवाल करेंगे जो अभी तक हमने सीखा है उसके बेसिक से। ओके, तो आई होप आपको इस वीडियो के नीचे एक सवाल का टुकड़ी दिखाई दे रहा है। ओके, अब थोड़ा समझ गए इस सवाल को आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको वीडियो को पॉज करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। क्या करना है? खुद से सॉल्व करना है। उसी के बाद आप इस वीडियो को देखना है। ओके, आई होप आपने पोज कर दिए होंगे और साथ ही साथ आपने ये जो सारा सवाल लिखा हुआ है इस सवाल का क्वेश्चन का जो आंसर है उसको तैयारी कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू। तो अभी हम एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या सवाल बताया गया है। जैसे कि स्टेट which of the following statement are true and which ones are false। मतलब क्या है? हमें बताना है ये जो 1 2 3 4 सवाल है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा विवृत्ति, कौन सा वाक्य सही बताया है और कौन सा गलत है। ओके, तो जस्टिफाई योर आंसर मतलब आप जो भी इसका आंसर बताएंगे ना उस आंसर का आप जस्टिफाई भी आपको करना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हैं शुरू करते हैं आज का मैथ का रहस्य भेद। ओके, तो सबसे पहले जो सवाल बताया गया है क्वेश्चन नंबर 1 वो क्या है? जे 21 belongs to x, x has exactly 4 positive factor। देखो ये जो नोटिस ये जो साइन है ना इसको हम कैसे रीड करते हैं? बिलोंग्स। मतलब मेरे पास एक कार है, मेरे पास घर है, मेरे पास माँ है, मेरे पास बीवी है, तो ये जो है मेरे पास क्या क्या चीज मतलब ये सारे मेरे पास है, बिलोंग्स कर रहा है। ओके, आई होप आपका बिलोंग का मतलब समझ में आ गया होगा। तो शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है वो है 21 और 21 कैसे है? 21 एक्स सच दैट मैंने बताया ना यहां पे 2 बिंदी भी कहा जा सकता है या फिर वर्टिकल लाइन भी लिखा जा सकता है। ओके, एक्स हैज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर। 4 पॉजिटिव फैक्टर। ओके, ये जो स्टेटमेंट है सही है कि गलत है? सही और गलत समझने के लिए हमें देखना होगा 21 का फैक्टर क्या क्या है। ओके, 21 का अगर फैक्टर के बारे में बात करूं सबसे पहले 1 आएगा, हाँ। उसके बाद 3 भी होगा, हाँ होगा। उसके बाद 7 भी होगा, हाँ होगा। उसके बाद 21 भी होगा, हाँ होगा। तो देखो यहां पर कितना फैक्टर आया? 1 आया, 3 आया, 7 आया और 21 आया। तो टोटल कितना फैक्टर है? देखो टोटल 4 फैक्टर है। टोटल कितना है? 4 फैक्टर। और फैक्टर जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है? ऑब्वियसली पॉजिटिव है। तो ये जो स्टेटमेंट है राइट है कि रॉन्ग है? डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज
ट्रू। ओके, तो लिखना होगा, आप लिख लीजिएगा एक बार कि क्या लिखना है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, और इस चीज को आपको जस्टिफाई के तौर पे आपको लिखना भी होगा। आई होप आपने इस आंसर को बहुत बढ़िया ढंग से किए होंगे। उसके बाद जो दूसरा सवाल है, आई होप आप स्क्रीन के नीचे आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन के नीचे या फिर ऊपर कहीं पे भी आपको दिखाई दे रहा है। तो वहां पे दूसरा जो सवाल था, जो 64 बिलोंग्स टू y, क्या है 64 बिलोंग्स टू y सच दैट सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y इज 2y। भाई मतलब सबसे पहले मुझे तो समझ में नहीं आया, अगर आपको समझ में आ गया है तो वेरी गुड, मैं और एक बार रीड करूंगा, उसके बाद समझने का कोशिश करूंगा। ओके, 65 बिलोंग्स मतलब 65 है, कहां पे है, y के अंदर है, बस ठीक है। y कैसा है, द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y। द सम मतलब आपको तो समझ में आई होगा, प्लस है, ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y क्या है 64 है y, उसका पॉजिटिव फैक्टर जो है उसका सम y इज 2y, मतलब y इक्वल टू 2y होगा, ऐसा होगा, सवाल पूछ रहा है। और y क्या क्या है, y है 64, और 64 का अगर फैक्टर में यहां पे लिखूं तो क्या होगा, सबसे पहला जो फैक्टर है 1 होगा, उसके बाद क्या होगा 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 16 होगा, ठीक है, उसके बाद 32 होगा, उसके बाद 65 होगा। तो ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर को क्या करना होगा, प्लस करना होगा, ऐड करना होगा। और अगर आपने धीरे धीरे इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 127 होगा। आप एक बार कर लीजिए खुद, 127 होगा। और सवाल में क्या कहा गया है, y इक्वल टू 2y। हाँ, तो y इक्वल टू 2 इंटू 64, तो कितना होगा 128। लेकिन यहां पे 64 का जो फैक्टर है उसका हमने एडिशन किया तो कितना निकला, 127 निकला। तो 128 और 127 ये दोनों क्या से एक है, एक नहीं है, सेम नहीं है, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो 64, सो यहां पे लिखना होगा, सो 64 इज नॉट एलिमेंट्स of the set। मतलब क्या है, सवाल एक बार देखो, 64 एक एलिमेंट होगा जो y इक्वल टू 2y होगा, ऐसा ही तो कहा था जो प्रॉपर्टी लिखा है। लेकिन 64 तो एलिमेंट नहीं होगा, अगर y इक्वल टू 2y एलिमेंट्स रहेगा तो 64 नहीं होगा, ठीक है। सो देयरफॉर द हेंस क्या लिखेंगे हम, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते हैं, तीसरा जो सवाल है उसका हल करने में जुट जाते हैं। ओके, देखो
तीसरा क्या सवाल है, टू डज नॉट बिलोंग, यहां पे क्या लिखा हुआ है, टू डज नॉट बिलोंग एक्सट्रा केमन एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 3x³ हाँ ठीक है, माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो, ये तो x है, ओके, क्या लिखा हुआ है, सॉरी ये तो 2 है, टू डज नॉट बिलोंग मतलब ये जो एलिमेंट्स लिखा हुआ है ना, यहां पे जो सेट का जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अंदर 2 नहीं है। सेट का एलिमेंट्स क्या है, ये कौन सा फॉर्मेट है, ये सेट बिल्डर फॉर्मेट है, सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, और टेबुलर फॉर्म में लिखने के बाद हम देखेंगे कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है 2 है कि नहीं है। ओके, तो मान लीजिए कि ये जो एलिमेंट्स है, इसको हम fx पकड़ लेता हूं, x टू दी पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हम x के जगह पे 2 लिखते हैं, लिख डाला, यहां पे क्या होगा, 2 टू दी पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 टू दी पावर 3 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। 2 टू दी पावर 4 का मतलब क्या है, 16 है। 2 टू दी पावर 3 मतलब 8, 8 के 3 से गुना करो, कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 5 इंटू 2 मतलब कितना हुआ, 10 प्लस 6 इक्वल टू 0 है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और देखो यहां पे अगर हम प्लस माइनस करते जाए, क्या क्या निकल के आएगा, तो 4 निकल के आएगा। तो सोचो 4 इक्वल टू 0, क्या ये सत्य बात है, नहीं है, ये फॉल्स है। तो इसका मतलब क्या है, सच में 2 एलिमेंट्स है, नहीं है। और यही तो कहा था, क्या कहा था, ए फॉल्स है, 4 इक्वल टू नॉट 0। हाँ ठीक है, अगर एलिमेंट्स होता तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तो बराबर ही हो जाता। हाँ ठीक है, ठीक बताया, दोनों बराबर हो जाता। लेकिन यहां पे क्या बराबर हुआ, नहीं हुआ। एक साइड पे 4 आ गया, दूसरा साइड पे तो 0 है, तो 4 और 0 तो बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, सवाल जो है सो 2 इज नॉट एन एलिमेंट of the set. So here the statement is true. The statement is true. Okay, I hope आपको बढ़िया से जो तीसरा सवाल था उसको हल कर लिया होगा। ओके, चौथा जो सवाल है, क्या सवाल है, एक डिजिट लिखा हुआ है 23,562 डज नॉट बिलोंग्स, कहां पे नहीं है, वाई सच दैट y is divisible by 9। मतलब हम एक बार लिखते हैं 23,562
कहां पे नहीं है, इस सेट के अंदर नहीं है। इस सेट का प्रॉपर्टी क्या है, y कैसा है, सच दैट y इज डिविजिबल बाय 9। मतलब क्या है, मतलब ये जो सेट का जो एलिमेंट है ना, हर एक डिजिट को यहां पे लिखना है जो 9 से डिविजिबल है। 9 से जिन जिन डिजिट को भाग किया जाता है उन एलिमेंट्स को हम सेट के अंदर लिखेंगे। हाँ, मान लीजिए एक एग्जाम्पल एक राफ में कर रहा हूं। मान लीजिए ए एक सेट है, हाँ सेट है, और इसके अंदर हम 9 लिख सकते हैं। हाँ, 9 को 9 से डिविजिबल किया जा सकता है। 18 को लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 18 9 से डिविजिबल है। 27 भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 27 भी 9 से डिविजिबल है। 36 को भी हम यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि 36 भी 9 से में डिविजिबल है। अब देखना होगा, अगर ये जो 23,562 है, ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर है तो यहां पे हम लिख देंगे कि हाँ भाई ये डिविजिबल है, यहां पे लिख सकते हैं। और आपने ये जो मार्किंग किया है कि डज नॉट बिलोंग, ये तो गलत है। अगर हम 9 से इसको डिविजिबल करके देखेंगे कि नहीं, इसको हम यहां पे लिख नहीं सकते, तो हम हाथ जोड़ के बोलेंगे कि हाँ प्रभु आपने तो सही बताए, इसको हम इसके अंदर लिख नहीं सकते। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा, एक राफ पेपर लेने लगा होगा। उसके बाद देखना होगा चेक करके कि ए 9 से भाग किया जा सकता है कि नहीं। तो देखो एक बार, 9 दूगुने 18, 19 कुड़ी 21, 22, 23, 5, 6, 9, 54, एक आएगा, उसके बाद 6, 9 दूगुने 18 ज्यादा हो रहा है, 9 1 के 9, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, उसके बाद 2 नीचे आएगा, 8, 9, 72। तो मतलब 22,562 इसको 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल है। तो इसको हम यहां पे लिखेंगे, हाँ लिख देंगे। चलो लिख डाला। तो अब बताओ, अभी आप बताओ, ये जो मार्किंग किया हुआ है, ये जो मार्किंग किया हुआ है, ये सही बताए कि गलत बताए? बिल्कुल गलत बताए। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे जे 22,562 इज डिविजिबल बाय 9। सो द statement is false. ओके, आई होप आपने इस पार्ट में जो चारों सवाल है, उस चारों सवाल का कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझे हो, उसके बाद ही इसका आंसर किए हो। ओके, चलो इस भाग को हम खत्म करते हैं और आपके साथ मेरा मुलाकात होगा अगला भाग में, जहां पे हम जो तरह तरह का जो सेट है, उस सेट का टाइप को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसलिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक आप अच्छे रहे, सुस्त रहे। जय हिंद।